क्या आपको भी लगता है स्पाइडरमैन को उसकी ये न्यू पावर्स स्पाइडर के बाइट से ही मिली है? तो अगर मैं कहूँ कि आपको गलत लगता है। क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस है इस स्पाइडर को किसी स्पाइडर ने ही काटा है। वैसे क्या आपको ये पता है स्पाइडरमैन की न्यू पावर्स क्या है? और आप सोचकर बोलोगे ऑर्गेनिक वेब्स और क्या। लेकिन मैं बोलूँ कि सिर्फ एक ही पावर्स नहीं है। तो मैं लाया हूँ इस वीडियो के लिए कुछ 10 पावर्स जो इस मूवी में स्पाइडरमैन को मिल रही हैं। और शायद मार्वल उन पावर्स को आने वाले सीक्रेट वॉर्स में दिखाए। तो क्या सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन की न्यू पावर्स इस लेवल होगी जहाँ पीटर को वेनम की जरूरत ही ना पड़े? तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ऑर्गेनिक वेब्स। अब ऑर्गेनिक वेब कोई मशीन वेब्स का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि जो मशीन वेब्स थे उन्हें किसी भी फ्रिक्वेंसी मशीन से बिल्कुल ही कुछ सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और उन वेब्स की कुछ लिमिटेशंस भी थी। उन्हें रिफिल करते रहना पड़ता था खत्म होने के बाद बार बार। लेकिन क्या इस ऑर्गेनिक वेब्स की भी लिमिट है? जब हमने देखा था टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के साथ, जब टोबी वाला स्पाइडरमैन कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेता है वेब्स का, तब उसे काउंटडाउन लिमिट लग जाता है। क्या टॉम वाले स्पाइडरमैन के साथ भी ऐसा होगा या हमारा वाला अलग है? तो आगे चलते हैं। इनहैंस कॉम्बैट स्किल। मैं जानता हूँ इस वाली पावर को जानने के बाद आपका कुछ भी नया रिएक्शन नहीं होगा। मैंने कहा ना अगली वाली लेवल पर देखते हैं आपका रिएक्शन। लेकिन जरा इस वाले पावर को थोड़ा निचोड़ लेते हैं। जो एक कॉम्बैट स्किल है, ये स्किल स्पाइडरमैन के फाइटिंग स्टाइल को बिल्कुल बदल देगी, या ये कह सकते हैं उसकी फाइटिंग स्टाइल को और भी नेक्स्ट लेवल दिखाएगी। जहाँ वो इससे पहले अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से लड़ता था, मगर स्पाइडरमैन का हर अटैक पिछले वाले से और बेटर होगा और कूल भी होगा, जिसके लिए हम उसे देखते आए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जिसका मुझे आपका रिएक्शन जानना है। इनहांस स्ट्रेंथ। जी हाँ, आपको स्पाइडरमैन का स्ट्रेंथ बिल्कुल पता है, कुछ पीटर से ज्यादा, मगर ये इनहांस स्ट्रेंथ है। इससे पहले मूवीज में हम इसकी स्ट्रेंथ को काफी बारीकी से जान गए हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि अगर स्पाइडरमैन किसी विलेन को बचाना चाहे तो भी वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं रोक सकता। और शायद इसी वाले स्पाइडरमैन को रोकने के लिए उसके ही लेवल का या फिर उससे भी आगे लेवल का विलन लगेगा, या तो कोई सुपर हीरो। और इस इनहांस स्ट्रेंथ के बाद स्पाइडरमैन का अटैक और भी ब्रूटल हो जाएगा, और शायद उसके पंच से हल्क जैसे लेवल कैरेक्टर को भी बेहोश कर सकता है। तो अगली पावर के लिए अपना दिल थाम लो। इनहांस स्पाइडर सेंस। और इसमें ही उसकी स्पाइडर टिंगल भी आती है। जब पहले स्पाइडरमैन को किसी से खतरा होता था तो उसे वो समझने में कुछ मिलीसेकंड्स लगते थे। पर क्या अभी भी ऐसा होगा? तो शायद अब वो खतरे को पहले ही अज्यूम कर सकता है। तो मेरी ये बात सुनकर तुम्हें जितना नॉर्मल लग रहा है, अब वो नॉर्मल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन का स्पाइडर टिंगल बजने से पहले ही उसे पता लग जाएगा गलत, बल्कि उसकी बॉडी उसके दिमाग के रिएक्ट करने से पहले ही मूव कर चुकी होगी, और शायद उसे डिफेंड भी कर ली। और हाँ, हमें ये वाली पावर एमसीयू में भी दिखाई गई है, स्पाइडरमैन नो वे होम में। तो अब वाली स्पाइडर सेंस उसके भी नेक्स्ट लेवल होगी। तो इसका नेक्स्ट लेवल आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते। लेकिन इसका नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली पावर को मार्वल ने पूरी तरह से नहीं बताया है। पर जिस तरह पीटर रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन से तो यही लगता है कि स्पाइडरमैन को कुछ मिलीसेकंड्स का विजन आता है। क्या बोल सकते हो, वो अपना फ्यूचर देख सकता है कुछ मिलीसेकंड्स तक। और फाइट में स्पाइडरमैन को हर मिलीसेकंड्स भी बहुत हो जाते हैं। जहाँ वो कुछ सेकंड्स में न्यूयॉर्क की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग कितने ऊंचे होते हैं, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? तो कुछ सेकंड्स में ही उन बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। और जहाँ हमें उन स्कैपर्स के ऊपर जाने के लिए कई मिनट्स लग जाते हैं। तो सोचो इस पावर के बाद स्पाइडरमैन को टच करना भी कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इस वाली पावर की थोड़ी सी झलक मिलती है, और वो झलक ही एमसीयू में किसी गोल्ड से कम नहीं। तो मैं अगली पावर पर जाने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल का दबा दो, ग्रे से लाल कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दो। स्पाइडर इंस्टिंक्ट। जब पीटर की आइज का कलर फुली ब्लैक हो जाता है, इसके बाद पीटर का वो वाला फॉर्म बाहर आता है, जो पीटर की आइडेंटिटी से बिल्कुल ही अलग होता है। अलग मतलब, तब पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं रहता, तब वो सिर्फ प्रेडिटर बन जाता है। जब पीटर का कंट्रोल अपनी बॉडी पर नहीं होता है, और ना ही वो अपने पंचेस को होल्ड करता है, तब वो अपनी पूरी लिमिटेशन से अटैक करता है। तब पीटर को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और उस वक्त वो पीटर भी नहीं रहता, तब वो सामने वाले एनिमी को सिर्फ एनिमी समझता है। माइंड कंट्रोल रेजिस्टेंस। ये वाली पावर स्पाइडरमैन को हर खतरे से बचाने के साथ साथ ही उसके माइंड को भी हर आने वाली खतरे से महफूज करती है। और हम देख सकते हैं ये वाली पावर पिछले पावर से बहुत अलग है,
और शायद ही ये वाली पावर एमसीयू में किसी के पास होगी। यही रेयरिटी स्पाइडरमैन को हर सुपर से अलग बनाएगी। और मेरी थ्योरी के हिसाब से ये वाली पावर हमें तब देखने मिलेगी जब डॉक्टर डूम सबको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगा। इनहांस रिकवरी और ये वाली पावर के बाद स्पाइडरमैन को लीजेंड हीरोज की गिनती में शामिल करती है, जो अपनी बॉडी को फाइट में ही लड़ते लड़ते रिकवर करती रहेगी। और यह पावर इतनी तक ही सीमित नहीं, और स्पाइडरमैन का ब्रूटल अटैक को खाने के बाद कुछ दिनों में ही या फिर बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। बोन्स टूटने के बाद भी पीटर उन बोन्स को भी रिकवर कर पाएगा, लेकिन वुल्वरीन, डेडपुल जैसी फास्ट रिकवरी तो नहीं दे पाएगी। पर पीटर अब काफी जल्दी रिकवर कर लेगा। तो ये वाली पावर्स ने आपको शॉक तो नहीं किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पावर की ओर, डीएनए रिवील। और ये कोई पावर तो नहीं है, पर यही वो मेन कोर है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इनहांस हो रहा है। और इसकी वजह से स्पाइडरमैन के पास और भी कई नई पावर्स आ सकती हैं, और शायद वो पावर्स कॉमिक्स में भी ना हो स्पाइडरमैन के पास, और ये उसी को पता होगी जिसने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखी होगी। तो मेरी लिस्ट यही खत्म है, लेकिन जो 10 नंबर पर है ये कोई पावर नहीं, वो मेरी एक थ्योरी है जो शायद आगे चलकर सच भी हो सकती है, वेनम थ्योरी। और शायद आप वेनम को देख के ही इस वीडियो को क्लिक करे होंगे, तो आपने बिल्कुल सही किया अपने दिल की सुन। तो पीटर की असली जर्नी अब शुरू हुई है, रिबॉन्ड के साथ, न्यू पावर्स के साथ, न्यू एबिलिटी के साथ और कई रेजिस्टेंस के साथ। अगर पीटर अब पहले से कई गुना पावरफुल हुआ है और आगे भी होता जाएगा, तो पीटर को इतनी अपस्केल लेवल की पावर्स मिलने के बाद स्पाइडरमैन को वेनम की जरूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर वेनम पीटर को होस्ट करता तो पीटर को यही पावर्स वेनम इनहांस करके देता, लेकिन पीटर को ये पावर्स बिना वेनम के ही मिल गई, और पीटर कभी चाहेगा भी नहीं कि कोई उसकी बॉडी को बिना उसकी परमिशन से यूज करे। और आगे चलकर वेनम ने उसे होस्ट भी किया तो पीटर कुछ ही दिनों में उसे अपनी बॉडी से अलग कर देगा। तो हम गोल गोल घूमकर वही सवाल पर लौट आए, क्या वेनम पीटर को होस्ट करेगा आने वाली मूवी में? तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या वेनम हमें नजर आएगा आने वाली स्पाइडरमैन 5 में?